हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्ट के जजमेंट के बारे में छोटे लाल बनाम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के बारे में बताएंगे, जिसमें विदाउट परमिशन जो लोग एससी कैंडिडेट्स की प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं, एससी एसटी कैंडिडेट की, उनके लिए बहुत बुरी खबर है। या आप खरीदना चाह रहे हैं तो भाई बहुत ही बड़ा आपको नुकसान होने वाला है। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूं। और अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, बेहतर कानूनी सलाह, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। या ज़मीन का डॉक्यूमेंट चेक करवाना है कि ज़मीन सही है कि नहीं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। अब इसमें क्या कहा गया है वो आप समझ लीजिए। अगर आप ज़मीन खरीद रहे हो तो सावधान हो जाएं। हम तो कहेंगे आप ऐसी ज़मीन मत खरीदें, सेक्शन 98 के बिना मत खरीदें। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, 80 जो है 80 में भी लोग खरीद लेते हैं, ठीक है ना। बाकी अगर आप खरीद लेते हैं तो 100% आपकी राज्य सरकार में निहित होगी। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, स्पष्ट लिखा है, सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के बिना भूमि अंतरण का प्रभाव, यानी कि अंतरण माने होता है ट्रांसफर का प्रभाव। प्रश्न ये है, क्या कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना, यानी कि परमिशन के बिना, अनुसूचित जाति के सदस्यों द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख शून्य होगा? ठीक है। प्रश्न यह भी है, क्या उत्तर प्रदेश में जमींदारी भूमि व्यवस्था अधिनियम जो है धारा 166-67 के अधीन कार्रवाई विक्रय विलेख की केवल 6 वर्षों तक होगी? यानी कि दो क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए विक्रय विलेख जो है, यानी कि बैनामा जो है विदाउट कलेक्टर की परमिशन के हुआ है, तो यहाँ पे शून्य होगा। और अगर मान लीजिए 6 साल हो गई तो भी क्या शून्य होगा, कार्रवाई होगी? तो यहाँ पे स्पष्ट है कि 6 वर्ष बाद जो है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा है, निष्पादन के 6 वर्ष की अवधि के बाद प्रारंभ नहीं की जा सकती। यह धारित किया गया कि 157 का, यानी कि 98 साथियों, ठीक है, और का के उल्लंघन के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना निष्पादित विक्रय विलेख शून्य होगा, ठीक है ना। यानी कि साथियों, अगर मान लीजिए आपने कोई विक्रय विलेख यानी कि बैनामा दान पत्र कोई विदाउट परमिशन के करवाया है, ठीक है, और वहाँ पे 80 वगैरह भी नहीं करवाया है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो ज़मीन जिस दिन किसी ने शिकायत की 100% कैंसिल होगी, ठीक है ना। और जो लोग कैंसिल करवाना चाहें इस आदेश की PDF ले सकते हैं मुझसे, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाद बाकी अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी सूचना है कि आप रजिस्ट्री संबंधी बहुत अच्छी जानकारी, फुल A to Z रजिस्ट्री कैसे करें, प्रारूप वगैरह सब कुछ जो है, इसके लिए आप कोर्स ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 चैप्टर हैं, अध्याय 1, 2 और अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, ठीक है ना। लगभग 5 चैप्टर हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। मापन इकाइयों के बारे में बताया है, सेल डीड, गिफ्ट डीड, बिल, पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में बताया है विद PDF की, ठीक है। और इन्होंने एग्रीमेंट्स के बारे में बताया, और यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं, ठीक है ना, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है। अध्याय 4 में प्रारूप के बारे में, अध्याय 5 में दान पत्र, वसीयत, प्रारूप, सब कुछ जो है बताया गया। आप चाहें ये कोर्स ले सकते हैं, जूनियर एडवोकेट हैं, रजिस्ट्री संबंधित जो है यहाँ पर A to Z जानकारी इस कोर्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर जो है, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा साथियों। धन्यवाद।